दहेज चाहिए उसे। वो दहेज का बहुत बड़ा भुक्का है। मेरे घर वालों की इतनी हैसियत नहीं है ना, इतना बहुत है मेरे घर वालों का कि उसे बुलेट देवेंगे। अगर जो मैं भी उसकी माँ बहनों की तरह वो काम करती तो मेरे साथ भी सही रहते हुए। तो मैं दूसरों को देखती हूँ चलते हुए तो मेरे पे जोर नहीं पड़ता, ना मैं मरने में ना मैं जीने में। ये तो मेरे माँ बाप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे 2 मंजिल से उन्होंने धक्का दे दिया, जिसके कारण मेरी रीढ़ की हड्डी और एक पैर की हड्डी टूट गई। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के रथेड़ी गांव में मौजूद हैं। हमारे पास में जो महिला बैठी है ये 3 साल से व्हील चेयर पे है। कारण क्या हुआ कि इनकी जो सास और जो नन थी वो इनको जान से मारने की नियत से ऊपर से इनको धक्का दिया जाता है और इनके काफ़ी गंभीर चोट आती है। 3 साल हो गए इनको इस परेशानी का सामना करते हुए। 3 साल तक इन्होंने सोचा कि जहाँ पे मेरी शादी हो रही है वो शायद सुधर जाएं और सुधरने के बाद में मुझे यहाँ से लेके चले जाएं। लेकिन जब 3 साल का लंबा वक्त बीत गया उसके बाद में लड़की डीएम साहब के पास में पहुँचती है और वहाँ पे एक एप्लीकेशन के ज़रिए से इंसाफ की गुहार लगाती है। फ़िलहाल हम इनके पास में पहुँचे हैं, बातचीत करेंगे क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से उनके साथ में ये हादसा हुआ है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, आपका क्या नाम है? जीनत। जीनत। क्या हुआ था, किस टाइम आपकी यहाँ से शादी हुई थी, कितना टाइम हो चुका शादी? करीब 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी आदिल नाम के लड़के से। कहाँ के रहने वाले हो? दुधाधारी खेड़ी। आपकी शादी जो हुई थी वो आपकी पसंद से हुई थी या घर वालों ने आपकी शादी वहाँ पे कराई? घर वालों की पसंद से। किस तरीके से आपके साथ में ये मामला हुआ? शादी के कुछ दिन बाद ही वो मेरे साथ में बदतमीज़ी करने लगा, गलत संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। अगर जो मैंने उसका विरोध किया तो उसने अपने भाइयों के सामने और अपने बहनोई के सामने मुझे गलत संबंध बनाने के लिए पेश कर दिया। अगर जो मैंने उसका भी विरोध किया, उसकी माँ बहनें मुझे बहला फुसला कर छत पर ले गई। छत से मुझे 2 मंजिल से उन्होंने धक्का दे दिया, जिसके कारण मेरी रीढ़ की हड्डी और एक पैर की हड्डी टूट गई, जिससे मैं अब चल फिर नहीं सकती हूँ। मैं बिस्तर पे हूँ। उनके घर वाले तो फेंक के चले गए थे सरकारी हॉस्पिटल में। ये तो मेरे माँ बाप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। जो मैं थोड़ा बहुत आज ऐसी बैठी हूँ तो वो अपनी माँ बाप की वजह से ही बैठी हूँ मैं। उसकी लड़ाई का कारण क्या बना? क्यों आपकी तरफ से कोई दिक्कत हुई थी उनको या कोई परेशानी जो आपकी तरफ से उनको पहुंची हो इस तरीके से इतना बड़ा काम आपके साथ? उसकी माँ बहनें धंधा करे, उसकी माँ बहनें बहुत गलत काम करे। अगर जो मैं भी उसकी माँ बहनों की तरह वो काम करती तो मेरे साथ भी सही रहते हुए। अगर जो मैंने उसका विरोध किया तो उन्होंने मेरी ऐसी हालत बना दी। 3 साल से आप व्हील चेयर पे हैं, परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती है। किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, हर चीज़ का धक्के इतने खा रही हूँ मैं, इतना ज़्यादा। मैं हर जगह जा चुकी, डीएसपी के यहाँ, एसपी के यहाँ, हर जगह मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे इंसाफ चाहिए। आपने एप्लीकेशन दी थी उस घटना के बाद? दी थी एप्लीकेशन, कुछ नहीं हुआ। क्या बोलती है पुलिस? पुलिस कुछ नहीं बोलती, बोलती है कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। ये सुनते सुनते 3 साल हो गए, अब तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। 3 साल बाद आप लोग वहाँ पे गए थे डीएम ऑफिस पे, वहाँ पे आपकी क्या मांग थी? डीएम साहब से भी बात हुई, उनसे भी कहा, उन्होंने भी कहा कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे कुछ कार्रवाई कर रहे हैं या कुछ कार्रवाई हो रही है। दहेज चाहिए उसे। वो दहेज का बहुत बड़ा भुक्का है। दहेज चाहिए उसे। जौन सी चीज़ वो मांग रहा है उसे वो चीज़ चाहिए। किस चीज़ की डिमांड की थी उन्होंने? बुलेट चाहिए उसे। वो चीज़ आप दे नहीं पाए? नहीं, मेरे घर वालों की इतनी हैसियत नहीं है ना, इतना बहुत है मेरे घर वालों का कि उसे बुलेट देवेंगे, और इस लायक भी नहीं है कि वो बुलेट लेवे। काम कारोबार क्या है उसका? पेंट का काम करे। से बात हुई उसके बाद आपके पति से आपकी? फ़ोन करता है, अलग अलग नंबर से धमकी देता है। कल को अगर जो मेरी बहनें हैं छोटी, उनको कुछ हो गया, मेरे अब्बू है, मेरे भाई है, काम पे जाते हैं, उन्हें कुछ भी हो गया ना तो इसके जिम्मेदार आदिल के घर वाले हो गए, क्योंकि वो अलग अलग तरीके की धमकी देवा है फ़ोन पे। क्या बोलता है वो? बोलता है तू ऐसा कर रही, केस वापस ले, तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत अलग अलग तरीके की धमकी देता है। अगर जो कल को मेरे घर वालों को कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार आदिल होगा, आदिल के घर वाले होंगे। मुझे तो इंसाफ चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जैसी उन्होंने मेरी हालात बना दी उससे भी बदतर हालात होनी चाहिए उनकी। ना मैं चलने में, ना मैं चल नहीं सकती, मैं बैठी हूँ, मैं दूसरों को देखती हूँ चलते हुए तो मेरे पे जोर नहीं पड़ता, ना मैं मरने में ना मैं जीने में। मेरे से भी बदतर हालात होनी चाहिए उनकी। तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही चाहती हूँ, उन पे कार्रवाई हो, मुझे इंसाफ मिले, मुझे यही उम्मीद है सर। जब आपको धक्का दिया था उस टाइम कोई था नहीं वहाँ पे जिसने उनको देखा हो, उनको रोका हो, रोकने की मुझे नहीं पता, गिरने के बाद मुझे नहीं पता, मैं बेहोश थी।
मुझे इस चीज़ का पता नहीं, किसी ने मुझे देखा है या नहीं देखा है। क्या बोल के आपको ऊपर ले गए थे? छत पे चल रहे हैं, काम करेंगे, कपड़े वपड़े थे, लकड़ी वकड़ी थी, चल उन्हें सिंगवावेगे, ये करेंगे, ये सब कह के ले गए थे। फिर ऊपर जाके कुछ बातचीत हुई हो, लड़ाई झगड़ा हो? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सब नॉर्मल था। जैसे उन्होंने धक्का दिया अचानक से, मुझे अगर जो पहले इस चीज़ की खबर होती कि मुझे धक्का देवेगी तो मैं जाती उनके साथ में। माँ बाप बेटी की शादी करा, किस तरह से दहेज इकट्ठा करावे, कभी किसी से उधार लेगे, ब्याज पे लेवेगे, इस तरह ही तो दहेज इकट्ठा करावे, इस तरह ही तो लड़की का दहेज देवावे। तो इसी तरह मेरे माँ बाप ने करा, ब्याज पे पैसे लिए, उधार लिए, जैसे भी किया इन्होंने। हाँ, बल्कि हाथ उधार भी दिए उसे, उसने 70,000 रुपये मांगे हाथ उधार कि मेरा ये काम चल रहा है, मुझे सऊदी जाना है, मुझे सऊदी में पैसे चाह रहे। मेरे माँ बाप ने 70,000 रुपये दिए, उन्हें भी गड़गप कर गया